हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का मल्टीपल चॉइस करवाने वाला हूँ। ये 2023 का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा कि फास्ट कैसे करना मल्टीपल चॉइस। अगर आप कम टाइम में कर लेते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, और ज़्यादा टाइम बचेगा तो फिर आपका मैथ का जो है एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। आपको ये पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जितने लाइन को एक्स एक्सिस कट करेगा या वाई पूछेगा तो वाई एक्सिस को कट करेगा, उतना ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे पी एक्स मुझे पूछा हुआ है। ठीक है, आप सिंपल इसको जितना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप देखिए कि पी एक्स आपको पूछा हुआ है तो एक्स एक्सिस में देखिएगा, एक्स एक्सिस में एक पॉइंट पे कट किया है तो आपका एक आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब आ जाइए इसमें। इसमें आपको पता है इन्फिनेटिव और इसका मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा। क्या आपका जनरली आपको पता होना चाहिए A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसको इक्वल करके। सबसे पहले आप इधर करने का एलएचएस में करने का जरूरत नहीं है। आप ये माइंड में रखिए कि एलएचएस में ले जाऊंगा तो ये माइनस में सब चला जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ माइंड में करना है ये चीज। अब यहाँ पे के बाई मैं 6 लिखता हूँ, फिर इक्वल टू देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ, ये इधर ले जाऊंगा B1 B2 को, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, दोनों फिर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो के इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे के इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। लेकिन डज नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं होता है रियल में, तो डज नॉट इक्वल आएगा तो ऑप्शन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे लिखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि आपको ये दिया हुआ है इफ P-1 फिर P+1 एंड 2P+3 आर इन एपी में बता दिया कि ये आपका जो लिखा हुआ है एपी में है। ठीक है, एपी में है तो मुझे P का वैल्यू बैठाना है। मैं क्या करूंगा, सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू पुट करते जाना है। अगर वैल्यू पुट कीजिएगा एपी में लिखा हुआ आ गया आपका तो समझ जाएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। चलिए देखिएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, -2 को इसमें बैठाता हूँ, तो -2 को जब मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा -2 और -1। इसमें करूंगा तो -2 +1, इसमें करूंगा तो 2 2 4 मतलब -4 3। यहाँ पे क्या आ गया -3, यहाँ पे क्या आ गया -1 और यहाँ पे क्या आ गया -1। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिफरेंस लीजिएगा इसका, ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आपका -2 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। आगे नेक्स्ट चेक कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट आप चेक कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में पी डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और डायरेक्ट माइनस करके ऐसा करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको लिखना है। 4 - 1 3, यहाँ पे 4 +1 5, 4 4 2 8 +3 11, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 6, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ 0, तो 0 - 1 -1 और 0 +1 1 और 0 × 2 0 +3 3। अब इसका जब आपको पता है कि डी जो कैसे निकाला जाता है, A2 - A1 निकाला जाता है, तो A2 में A1 जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको माइनस कीजिएगा 2, तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि देख लीजिए एपी में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ जाइए 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको रेशियो बताना है सिंपल। अब इसमें रेशियो आपको पता है, जब भी एक्स एक्सिस बोलता है, ठीक है, एक्स एक्सिस जब भी बोलेगा तो आपको समझ जाना है क्या करना है। वाई जो आपका होगा, एक तो एक्स रहेगा लेकिन वाई जो आपका होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं है, इतना तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे कोई भी पॉइंट P x 0। अब आपको क्या करना है, रेशियो बताना है ना। आपको उतना लिखने का जरूरत नहीं है ना, दोनों चेक करने का जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए जब भी रेशियो स्टेप में देता है तो एक लेमड़ा या तो फिर वाई कुछ भी λ/1 होता है हमेशा। तो आपको एक पता है कि एक साइड में जो है 1 होता है। अब 1 होता है तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसको y को ले लीजिए क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पता है y इक्वल टू m1, अगर m1 लेते हैं पहले, है ना, तो लेमड़ा हो जाएगा इंटू y2। y2 का वैल्यू कौन सा है आपका, y2 का -3, फिर प्लस m2 आपका कितना दिया हुआ है 1, और यहां पे आपका y2 हो चुका है, y1 कितना दिया हुआ है 6। आपको पता है m1 + m2 मतलब लेमड़ा प्लस है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल रेशियो डायरेक्ट उठा लेना है आपको। ठीक है, और जो आंसर 0 में आ गया, इक्वल में आ गया, उसी को कर देना है। अब मैं लेमड़ा को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, लेमड़ा को हर जगह में इरेज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले मैं 1:2 लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर 1:2 लीजिएगा आप तो इसको भी इरेज करना पड़ेगा, है ना।
एक चीज और समझिएगा, मैं एक चीज और टेक्निक बताता हूँ आपको। जब भी 1 रेशियो रहेगा तो सबसे पहले 1 रेशियो को ही लीजिए, ठीक है। तो 1 रेशियो वाले को लीजिएगा, तो ये इसको यहीं पे रखिए, मैं सबसे पहले इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, है ना, लैम्बडा की जगह पे 4 5। अब इसको 4 3 से 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 + 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 = 0। मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 0 इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 -6 आंसर आ जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तो माइंड में रह जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सिंपल इसको लेता हूँ 1 वाले को। मैंने बोला ना λ/1 होता है हमेशा, तो हमेशा सबसे पहले 1 को कंसीडर कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा, लेकिन सबसे पहले 1 को कंसीडर कीजिएगा। आप क्या कीजिए, इसको m1 m2 मानिए। आपका सबसे पहले m1 कितना है 2 इंटू इसमें y2 3 प्लस m2 1 इंटू 6 बाय 2 + 3 2 + 1 3 इक्वल टू, इधर आपका 0 है क्योंकि आपको पता है कि आपका px ये 0 दिया हुआ है, तो y का मैं डायरेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, -6 आया, यहाँ पे +6 आया 3। अब देख रहे हो यहाँ पे 0 आ गया, यही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी। आप डायरेक्ट पुट किया कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया, तो थोड़ा सा फास्ट कम हो पाता है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आर्क वाला, जिनको आर्क क्लास 9 पढ़े होंगे उनको आर्क वाला सिस्टम पता होगा। आर्क वाला बहुत काम आता है। देखिए सबसे पहले ये आपका वो सेंटर है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां पे जितना एंगल बनेगा, ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे अगर आपका 100 डिग्री बन रहा है तो उसका आधा हमेशा कहां पे बनता है, उसके आर्क पे यहाँ पे 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, ये चीज आपने समझ पाया, ये आर्क के थ्रू से होता है, सेम आर्क का होता है, ये क्लास 9 में आप लोग को पढ़ना था, ठीक है। अब यहीं पे समझिएगा ये वाला, अब अगर यहाँ पे एक टेंजेंट आ जाता है और ये वाला बाहर वाला एंगल मुझे पूछ देता है, ये बाहर वाला, यहाँ पे एक आपका क्वाड है, ये बाहर वाला एंगल पूछ देता है, तो हमेशा याद रखिए ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा इसका। अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही इसी में देख लीजिए, एकदम सबसे पहले फास्ट आप कर दीजिए डायग्राम को, ऐसे करके मिला दीजिए। ये 95 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 47.5। अगर ये 47.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 47.5, आपका ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर यहाँ पे पावर सेम रहेगा, ये देखिए पावर मतलब साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन ये लिखा हुआ है, कॉस ये, साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर रहता तो सब में स्क्वायर होना चाहिए था। अगर पावर सब में 1 है तो सब में पावर 1 होना चाहिए था, तब ये रूल इसमें लागू होगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि एग्जामिनर जो देता है मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, या तो स्क्वायर में सबका लिख देगा या तो नहीं लिखेगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको कीजिए टेन थीटा, तो टेन थीटा निकाल लीजिए। सबसे पहले आप, सबसे पहले क्या कीजिए, आप टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ये बराबर हो जाएगा 3/2। अब आपको पता है 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ये लिख सकते हैं आप, है ना, और फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस ये लिख सकते हैं, है ना, 3/2। अब ये आपका डायरेक्ट वैल्यू हो गया ये साइन का, और ये डायरेक्ट वैल्यू हो गया कॉस का, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 4 × 3 प्लस 3 × 2 बाय 4 × 3 माइनस 3 × 2। अब इसको 4 3 12, 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, 4 3 12 और -6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर हुआ। थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इतना लिख के मत कीजिएगा 4 3 12 फिर +6 ऐसे करके नहीं करना है, डायरेक्ट करना है 4 3 12 + 6 18। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरो जो पॉलिनोमियल px x² + x - 1 देन 1/α + 1/बीटा। आपको सबसे पहले माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले आएगा क्या। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आएगा, इस चीज को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक है। रियलिटी में आपको क्या चाहिए पता है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, मतलब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब फास्ट से क्या कीजिए, इसका सम ऑफ जीरोज निकलिए। सम ऑफ जीरोज में क्या होता है -b/a, तो -b यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो माइनस तो लगा हुआ आएगा, b/a ये की जगह पे 1 है, तो इतना आ गया किसकी जगह पे, अल्फा की जगह पे। और रियल में ये कितना आ गया अल्फा की जगह पे -1 आ गया, ठीक है। नीचे वाला इरेज कर दीजिए इसको, ठीक है, -1 आ गया इसका, -1 तुरंत लिख दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a मतलब c/a होगा तो कितना होगा माइनस, यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1, इसमें भी -1 आएगा, तो इसमें भी -1 आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - -4 = 0। अब यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिएगा,
यहाँ पे सबसे पहले आपको रूट का, आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर के का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का बात है, ठीक है। आप रूट वाले को पहले कंसीडर नहीं कीजिएगा, सबसे पहले जो है वो रूट वाले को आपको कंसीडर एकदम करना ही नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले किसको कंसीडर कीजिएगा, आप सबसे पहले वो आप ले लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन को पुट कर दीजिए के की जगह पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे +2 को कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं सबसे पहले इजी ऑप्शन को चूज करता हूँ, है ना, या तो इसी ऑप्शन को ले लीजिए प्लस माइनस वाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लस में लिया हूँ, अगर प्लस में लिया हूँ तो इसका मैं क्या करूँगा, फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। और जब फैक्टर निकालूंगा तो समझिएगा थोड़ा सा, इसका 4 2 से 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लाना है मुझे, यहाँ पे 2x मुझे चाहिए, है ना। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 4 × 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4, है ना। यहाँ पे 2x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 4। यहाँ पे -2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका 2x, यहाँ पे 2 आपका कॉमन आया, 2x नहीं समझिएगा, है ना। 2x माइनस ये आपका आ गया, यहाँ पे x + 4 आ गया, ठीक है। इसको जब आप वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, एक 1 निकलेगा, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना निकलेगा, -4 निकलेगा, ठीक है। ये निकलेगा आपके पास। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला, लिस्ट बोला, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, माइनस नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यू बोला। तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू मेरा कितना आया, 1। इसमें अगर पुट किया तो पॉजिटिव लिया तो। अब यहीं पे आप अगर नेगेटिव ले लेते हो, इसको यहाँ पे नेगेटिव आप ले लेते, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव ले लेते, आप यहाँ पे क्या करते, अगर नेगेटिव ले लेते तो आपका आंसर क्या आता, सो समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पे आप नेगेटिव लेते तो सेम रहता, यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना पड़ता, है ना। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ जाता आपको, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस होता, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ जाता। अब यही वाला जो है ना यहाँ पे प्लस में आ जाता, और यही वाला यहाँ पे नेगेटिव में आ जाता। और नेगेटिव में जब आता तो आपको नेगेटिव चाहिए ही नहीं, आपको लिस्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसीलिए आपका ये पॉजिटिव में आ जाता, लेकिन बहुत बड़ा नंबर चला जाता। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। रूट वाले को चेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि रूट वाले में हमेशा इरेशनल का ज़्यादा कंसीडर करता है। पहले आप विदाउट रूट वाले को कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये था अच्छा, लेकिन आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तो थोड़ा सा स्लो भी होता है, क्योंकि समझाना पड़ता है आपको। आगे देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। अब इसमें कोई बच्चे ये मत कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन को लिखिएगा अपना रॉक कॉपी में, उसके बाद उसको एक एक करके वैल्यू पुट करते जाएगा, नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3/4 है ना, 10² 30, 10² 30 कितना होता है, 1/3, 1/√3 होता है ना। 10 30 का कितना होता है, 1/√3। तो डायरेक्ट लिखा कीजिए 1/3, क्योंकि रूट हटेगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे sec² 30, sec² 45, आपको पता है cos 45 1/√2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे sin² 30 मतलब sin² 60, तो sin 60 कितना होता है, √3/2। तो आप डायरेक्ट लिखा कीजिए 3/4, है ना। अब इसको 3 3 कट जाएगा, ये यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 2 + 3, डायरेक्ट एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 2 = 8, डायरेक्ट किया कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे +3, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -4/4। तो आपका -1 आपका आंसर। इसको सॉल्व करना ही पड़ता आपको, और कोई रास्ता इसका नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिएगा आपका क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें रेडियस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हाइट दे दिया आपको, और कर्व सरफेस एरिया भी दे दिया है आपको, रेडियस पूछ दिया है। इसमें आप क्या कीजिए, सिंपल, इसमें कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, और इसका कोई रास्ता नहीं है, आपको उतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है 3.14 का जो है वैल्यू लिखा हुआ है, आपको पता है। ऐसा नहीं कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू दिस, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखा कीजिएगा 2πRh, है ना। तो ये 94 रखिए अपने पास, और 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू कितना बोला है, 3.14, ठीक है, इंटू आर आपको नहीं पता है, एच लेकिन पता है 5। अब ये समझने का ट्राई कीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसलिए देता है पुट करने के लिए, ताकि आपका वैल्यू कटेगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 0 का हटा लीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, एक 0 भी कटेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स में जो है ना, ये कौन कट जाएगा, 300। देख लीजिए आप, मतलब अंदाजा अप्रोक्स लगाया कीजिए कि 300 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 तक पहुंच जाएगा लगभग, और ये 3 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 2 सा, ये इसको 2 से कट कर दीजिए, तो आर इक्वल टू आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, दिस ऑप्शन। आगे देखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या सिर्फ पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑन ये टेस्ट। आपको सिंपल इधर पढ़ना है, यहाँ पे द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको बताना है कि मॉडल क्लास इसमें से कौन सा होगा, ठीक है।
तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आप स्टेटिंग करने का ट्राई कीजिए, है ना। मॉडल क्लास आपको पता है, देखिएगा इसमें सबसे पहले आप ये लेस देन लिखा हुआ 10 ना, लेस देन फर्स्ट वाले को मत पकड़िएगा, फर्स्ट वाले को जाने दीजिएगा। आप सेकंड वाले में आप क्या लिखिएगा, इसका मॉडल क्लास ओनली बताना आपको। सेकंड वाले में क्या लिखिएगा, 10 से 20 तक लिखिएगा। अब तो थर्ड वाले में क्या लिखिएगा, 20 to 30 लिखिएगा। और फोर्थ वाले में फिर इसमें आ जाइएगा आप सबसे पहले, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, 20 से लेस बोला है ना, सॉरी, देखिए यहाँ पे आप लेस देन 10 लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा 20, 20 to 30, फिर 30 to 40, ठीक है। तो 1 to थर्ड का नंबर का आपको बताने के लिए बोला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया है, आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ दिया कौन का। आपको कर्व सरफेस एरिया सिंपल पता है, आपको कोई डायग्राम मत बनाने लगेगा कि डायग्राम बनाएंगे तभी बनेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले पायर एल लगा दीजिए सिंपल, लेकिन उसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया कौन चाहिए ना, उसके लिए एल आपका साइलेंट हाइट चाहिए। साइलेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, अरे साइलेंट हाइट इक्वल टू फास्ट एकदम पाइथागोरस तुरंत लगाया कीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, इसको जब प्लस कीजिएगा तो 6 to 5 आ जाएगा, जो एल मतलब कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब सर आप कैसे किए, अरे ये आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर अगर याद नहीं है फिर आपको कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो, 7, 24, 25 का जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको किसी वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा, बहुत सारे ट्रिपलेट है, मैं एक बार बता दूंगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब आपका 25 आ गया एल, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर आपका कितना दिया हुआ है 7 इंटू आपका एल दिया हुआ 25, है ना। इस चीज़ को 25 टू सा मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि कोई 22 से इसको वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन 25 का टेबल ईजी होता है। 25 टू सा 50, तो 50 का 0, 5 है 25 टू सा 50 और 55 मतलब दिस आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें अब इसमें डिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा सिंपल। डिस्टेंस फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। रूट अंडर को बाद में रखा कीजिए, अपने माइंड में रखा कीजिए रूट अंडर को, उसको, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है दिस एंड x1 कितना है 0, तो इसी को होल स्क्वायर कर दीजिए, इसी को होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना आपका 0, y1 कितना है आपका 2√2 है, तो इसी को स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा हुआ आएगा होल स्क्वायर। जब दोनों को स्क्वायर कीजिएगा इसका 2 2 4 और 5 कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 5 आ जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, रूट अंडर लगा हुआ है। अब यहाँ पे 40 आ गया। अब यहाँ सब में देखिए कि 10 रूट लगा हुआ है, 10 रूट मैक्सिमम में, है ना। 20 रूट तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा फिर से। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 10 इंटू 4 कर दीजिए, तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, आंसर 30 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना। अब ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है समझिएगा सबसे पहले, अच्छा ये दिमाग लगाइएगा कि अगर आया होगा तो रियलिटी में ये पहले ऐसे लिखा हुआ होगा दिस, एंड ये भी आया होगा तो रियलिटी में पहले ना ऐसे लिखा हुआ होगा एंड दिस, या तो फिर ऐसे नहीं होगा ना तो एक चीज और किया होगा, ये एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया होगा 3x + 2 = 0, और इसको कैसे लिखा होगा 3x - 2 = 0, यही फॉर्म में होगा, है ना। ये पहले या सबसे पहले फॉर्म में ही लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कीजिए कि इस फॉर्म में आपको कौन मिलता है, इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। आप सबसे पहले ऑप्शन ये में जाइए, इसमें आपको क्या मिलेगा, आप इसमें देख रहे हो ये स्क्वायर मतलब 2x - 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये -b में जाएगा, सब में ये -b में ही जाता है ये सर। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऊपर में आ जा रहा है, जो कि 3 ऊपर में है ही नहीं। सबसे पहले मेरा बात, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। आ जाइए इसके पास जब जाइएगा तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना चला जाएगा, ये आपका 4/4 × 9 मतलब 4x चला जाएगा, 4x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना चला जाएगा 16/9, 16/9 चला जाएगा। अब ये 16/9 जाएगा तो आप देख सकते हो कि ये आपका कितना का होल स्क्वायर जाएगा, और वो भी प्लस में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी देख लो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 4 तो है ही नहीं। सबसे पहला बात 4 से यहाँ पे आएगा, कटेगा भी तो कट भी कीजिएगा, फिर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा 2/, लेकिन यहाँ पे फिर 4 से मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप देख लीजिएगा, एक तो प्लस में आ गया, सबसे पहला बात प्लस में आ गया तो वेरिएबल मिलना मुश्किल होता है, जल्दी से प्लस को प्रीफर नहीं करता है एग्जाम में। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके पास जब आइएगा यही चीज़ यहाँ पे भी लगभग बन रहा था, ठीक है। इसके पास जब आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे x का होल स्क्वायर लिखिएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, अरे यही लिखिएगा ना, लेकिन आपका 3 ऊपर में है ही नहीं, यहाँ पे 3 तो है ही नहीं ऊपर में, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, डी, यही आंसर होगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। सब में क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक स्टैटिस्टिकल में जो है ना, हर एक डाटा में जो है 3 करके बढ़ाया जाता है। अगर 3 करके बढ़ाया जाता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट है, मीन में भी, मीन डाटा में भी क्या करेगा, 3 का इंक्रीज करता चला जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाइए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। जो आपका हुआ है इवेंट, जो आपको होता है इवेंट, उसको पी माना है। चलिए इवेंट को पी मैंने मान लिया। एंड प्रोबेबिलिटी नन हैपनिंग, और जो नहीं हुआ है आपको पता है, उसका ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, बार लगा देते हैं। इफ डिनोटेड बाय क्यू, उसको क्यू से, इसको पी से डिनोट किया गया है, इसको क्यू से डिनोट किया गया। तो रिलेशन बताने के लिए बोलता है, आपको पता है पी जो इवेंट होता है प्लस नहीं होता है उसका इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। यस, ये आपका आंसर हो। देख रहे एक वही कॉन्सेप्ट में, वही फार्मूला में आपका कैसे क्वेश्चन करके पूछ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज 0.08 इफ द 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज द बाउट। क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जो कैलकुलेट करती है कि फर्स्ट प्राइज जीतने का जो है ना, वो फर्स्ट प्राइज जो जीतने का जो है प्रोबेबिलिटी, वो लॉटरी में इतना है। ठीक है, तो बोलता है यदि जो है 6000 टिकट हो, टोटल बेचा गया हो, तो बोल रहा है कि टोटल टिकट जो है उन्होंने कितना खरीदा था। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.08 को। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 6 48, 48 पे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो। यहाँ पे डेसिमल है तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट प्राइज अगर इतने लोग इतना टिकट टोटल बेचता है, ठीक है, और फर्स्ट प्राइज इतने लोग, तो टोटल कितना टिकट बिका, इतना। तो चांसेस कितना रहेगा, टोटल जो बेचा जाएगा, टोटल जो खरीदेगा, वो कितना चांसेस रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जनरली पूछा था, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जनरली जो आपको पूछा है ना, वो टोटल पूछा हुआ है कि उन्होंने खरीदा कितना टोटल। नेक्स्ट देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, एक ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, जिसमें से 5 कैन नॉट स्विम, जो 5 तैरने नहीं आता। इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही या सी कैन स्विम इज। तो आपको बताना है कि कितने लोग वहां पे जो है स्विम कर सकते हैं। अच्छा, 5 लोग स्विम नहीं कर सकते, कितने लोग कर सकते हैं, 15 लोग कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल आपका नंबर ऑफ आउटकम्स 20, इसको कट कीजिए, आंसर मिल गया 3/4, 5 3 इज। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, सो समझिएगा अच्छे से। बोल रहा है पॉइंट P02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस विद द लाइन दिस। आपको बोल रहा है ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, वो y एक्सिस को जो है ना इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्ट करता है, और इक्वेशन आपका ये वाला बनता है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना रहता है, सो समझिएगा। सबसे पहले 4 ऑप्शन ऊपर में रहेगा, बोलेगा बोथ एसेशन ये एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। मतलब ये आपको 4 चीज इसमें दिया हुआ है कि आपका ये और बी दोनों अगर सही है तो उसका आर जो है वो रीजन है या नहीं है, वो बताना है। दूसरा ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ये और आर सही है तो आर जो है रीजन नहीं है। तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि आपका ये जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। चौथा ऑप्शन में बोल रहा है कि ये आपका फॉल्स है और आपका आर जो है रीजन वो आपका ट्रू है ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आपको ये एक बार हमेशा माइंड में रखिएगा, पढ़ा हुआ रहना चाहिए पहले से। अब बस इसमें आपको देखना है और सिंपल करते जाना है। चलिए देखिएगा, अब आपको ये क्या कीजिए, इसमें y जो है पुट कर लीजिए। इसमें y एक्सिस बोला ना, सबसे पहले ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, आप इसमें पुट कीजिए, है ना। आप इसमें अगर 0 पुट करते हो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप अगर इसमें y पुट करते हो तो 4 आ जाएगा, 4 में इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो ये आपका 0 है इसका, ये सही है। इसमें देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 and 2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। अब इसका क्या होगा, सो देखिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है ना, अगर आप क्या करते हो, इस पॉइंट को पुट करते हो तो x एक्सिस में आपका जो यूनिट आएगा वो आपका 2 इसी करेगा। हाँ ये करेगा, ये ऑफकोर्स जो है x एक्सिस 2 यूनिट्स आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों ट्रू है सबसे पहला बात। तो दोनों ट्रू किसमें, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन ए में भी। लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। लेकिन एक चीज और समझिएगा, ये जो आर जो है ना वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप ऑप्शन बी को चूज कीजिए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल रेशनल नंबर में है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है, बोलता है कि आपका पेरीमीटर जो आएगा वो रेशनल नंबर में आएगा। अगर रेशनल नंबर में आपका आएगा या नहीं आएगा वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे ये राइट एंगल है, आप इसका होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9
प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मतलब रूट अंडर 13 आ जाएगा। क्या ये रेशनल नंबर में आया? नो। सबसे पहले ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये आपका ये ऑप्शन यही फॉल्स हो गया, ये नहीं होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब जो सम ऑफ स्क्वायर, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, हमेशा जो है वो रेशनल नंबर ही आएगा। ये चीज याद रखा कीजिए, है ना। तो आपका ऑप्शन ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है और आर आपका ट्रू है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा, ये और मैं वीडियो बनाते चलूंगा, ठीक है, और भी आप लोग को सेट करवा दूंगा। अगर मेरे साथ आपने 4-5 सेट अगर कर लिया तो मुझे पता है कि कंफर्म है कि आप लोग के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।